हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत खुश होंगे, अच्छे होंगे और आने वाले पेपर की आप बहुत जोर से तैयारी कर रहे होंगे। आज का सेशन की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आप सबके लिए कि आने वाले जितने भी पेपर हैं, स्पेशल तौर पर फॉरेस्ट असिस्टेंट का पेपर है या पंजाब पटवारी की बात करें, पंजाब पुलिस की बात करें, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की बात करें, एसएससी की बात करें, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की बात करें, तो इन सभी पेपर्स के लिए ये जो सेशन है जीके, जीएस और जीए का हम लोग जो आपके लिए लेके आते हैं, ये टेस्ट कोड 20 होगा। इससे पहले हमने 19 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं गाइज। अगर आपने पिछले जो टेस्ट सीरीज नहीं देखी हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि जीके एक ऐसा पोर्शन है कि जितना आप ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही कम है। एक ही बात अपने पल्ले बांध लें कि अगर आप में से ज्यादातर बच्चों की मिथ ये है कि मैंने ल्यूसेंट की बुक पढ़ लिया, मैंने अरिहंत पढ़ लिया है, मैंने पंजाब की कोई जैसे साडा पंजाब पढ़ लिया है, कुछ भी पढ़ लो यार, जीके बनाने वाला पता नहीं कहां से डालेगा। तो आपको क्या करना है, एक जरिया होता है, जैसे कि कोई भी चीज अगर अपने बूंद बूंद करके भरेंगे ना तो वो एक दिन परफेक्ट भर जाएगा। आप लोग गिल्ज मेंटोर के साथ जुड़े हैं तो हमारा दायित्व ये बनता है कि समय टू समय यानी लगभग एक दिन या ऑल्टरनेट एक दिन आप तक हम लोग एक स्टडी मटेरियल लेके आते हैं। सिर्फ हम लोग एक दिन में भी 20 टेस्ट आपको दे सकते हैं, लेकिन हम लोग गैप देकर इसलिए देते हैं कि जितना आप पढ़ सकते हैं टाइम निकालकर जरूर पढ़ें। और ये जो टेस्ट सीरीज होगी हमारी, हम लोगों ने हमारी तरफ से और हमारे एक्सपीरियंस से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और कुछ मिक्सअप क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं, ताकि आपको डेफिनेटली यकीन होगा कि जब पेपर देने जाएंगे तो ज्यादातर आपको इनमें से क्वेश्चंस मिलेंगे। सेकेंडली बताना चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर के जितने भी हमने टेस्ट सीरीज लगाए हैं 1 से 19 तक हैं, जरूर आप देखें, टाइम निकालें। और आपको कोई स्पेशल गिल्ज मेंटोर के लिए टाइम नहीं यूज करना। 24 घंटों के अंदर आप 22 घंटे जहां मर्जी व्यतीत करें, सिर्फ 2 घंटे के लिए आप जरूर स्टडी करें। आज नहीं तो कल आप डेफिनेटली सर्विस लगेंगे। और अब मैं बताना चाहूंगा, सरकारी नौकरी के संबंधित अगर आप चाहते हैं कि आप तक अपडेट समय टू समय आती रहे, चाहे किसी भर्ती के लिए है, कोई पेपर के लिए है, तो आप गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। और इसके साथ में अपनी अटेंडेंस जरूर पूरी कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, चाहे आप इसको इंस्टाग्राम पे करें, व्हाट्सएप पे करें, फेसबुक पे करें, टेलीग्राम पे करें, गाइज मैसेंजर पे करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमें काम करने के लिए इससे भी ज्यादा पावर मिलेगी और ताकि हम प्रेरित होकर आपके लिए इससे भी ज्यादा लगातार लाइव क्लासेस डेली की डेली लेके आएंगे। गाइज आज की क्लास को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट है, फिर अपन क्लास शुरू करेंगे। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। बहुत ही अच्छी बात है ये कि आपने ये ध्यान रखना है कि आपका संघर्ष जितना टफ होगा उतने ही आप मजबूत पक्के बनते जाते हैं। आप देख लीजिए, कोई ब्रिक ले लो, ईंट ले लो, पहले वो कच्ची मिट्टी की होती है और उसके आग जब लगती है, तपन उसको लगती है, तो इतनी पक्की बन जाती है कि आपके छोटी सी कंकर मारने पे सिर फूट जाएगा। तो प्यारे बंधु, इसी तरह से आप तैयारी करते रहें, कंटिन्यू करते रहें, अपनी हिम्मत रखें। और आप में से ज्यादातर ऐसे बच्चे हैं कि जिनका सिर्फ ध्यान इन बात पे है कि सरकार नौकरी नहीं दे रही, भर्ती नहीं दे रही। तो मैं कहता हूं कि बहुत सारी भर्तियां हैं, कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्टें आई हैं, आ जाइए आप, मैदान खुला है। यानी ओवरऑल भर्तियों का पैटर्न सेम है, 4 पैटर्न आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश। अगर 4 सब्जेक्ट आपके अच्छे से तैयार हैं तो आपको दुनिया के अंदर कोई भी ऑफिसर बनने से रोक नहीं सकता। तो मैं आप ऐसे स्टूडेंट्स को विशेष तौर पर एक ही शब्द के लिए बात कहूंगा, वो ये है कि आप खुद की तैयारी करें, किसी भर्ती की तैयारी नहीं करें। अगर आप खुद की तैयारी करेंगे तो आप आने वाले हिंदुस्तान के अंदर किसी न किसी डिपार्टमेंट में जरूर ऑफिसर बन सकते हैं। और अगर आप भर्ती का इंतजार करेंगे तो आप ना खुद बन पाएंगे ना आपकी हिम्मत बन पाएगी। तो सीरीज का पहला क्वेश्चन है, अंडमान ग्रुप और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो 10 डिग्री चैनल है, ग्रेट चैनल है, बे ऑफ बंगाल है या अंडमान सी है। तो इसका क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है, 10 डिग्री चैनल, इसको याद रख लें। अगला क्वेश्चन, कोस्टल ट्रैक ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु इज कॉल्ड। प्यारे बंधु, इसके पीछे एक बहुत ही अच्छी स्थिति बनी हुई है इस क्वेश्चन पे। यानी आपको थोड़ा सा बैक जाना होगा कि हम लोग पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी टेस्ट सीरीज लगाते हैं, मैंने आपको इससे पहले गाइज इतना एक्सप्लेनेशन से समझाया नहीं है। और उसके पीछे रीजन ये होता है कि हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करते हैं। यानी जो कोरामंडल तट है ना, भारतीय जैसे प्रायद्वीप थे, दक्षिणी पूर्वी रेखा को नाम दिया गया है, ठीक है। यह क्षेत्र
जो चोल डायनेस्टी थी उनका एक शासित राज्य था, और चोल का जो जितना भी उनका रीजन था, क्षेत्र था या मंडल को हम लोग तमिल में चोल मंडलम भी कहते हैं, ठीक है। वहीं पुर्तगालियों और जो फ्रेंच के लोग थे उन्होंने बिगाड़ कर कोरमंडल नाम निकाला है, ठीक है। एक अन्य शोध के अनुसार चोल जो रेन था उनका जो तटीय कोस्टल एरिया था उनको चोल मंडलम भी कहते थे, जो बदलकर कोरमंडल कर दिया गया था। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा प्यारे बंधु, आई थिंक आप समझ गए होंगे, इसका जो आंसर है कोरमंडल इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैबिनेट मिनिस्टर आर देयर इन पंजाब गवर्नमेंट। पंजाब गवर्नमेंट में टोटल कितने मिनिस्टर हैं? 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, तो 18 मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु रिसीव द कृषि कर्मन अवार्ड इन बिहाफ ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। तो पंजाब गवर्नमेंट से किसने? कैप्टन अमरिंदर सिंह, मनप्रीत सिंह बादल, ब्रह्म महिंद्रा, तृप्त सिंह बाजवा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है तृप्त सिंह बाजवा इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग इंडियन स्टेट, इनमें से कौन सा भारतीय स्टेट लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु। यानी आपको ओवरऑल इंडिया का नहीं पूछा, ओवरऑल इंडिया में से नहीं पूछा, आपको इन 4 ऑप्शनों के अकॉर्डिंग पूछा है। तो इट्स राइट आंसर इज द आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है द सदर्न टिप ऑफ इंडिया इज, तो इसमें से बताना है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूं, मैं आपको एक छोटा सा मैप दिखाता हूं, ग्रेट निकोबार का मैप है, और इसके अंदर आपको ध्यान होगा कि बिल्कुल ये देखिए कौन सा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है, और आपने बताना है कि इस इंदिरा पॉइंट को सेकंड नेम, इसका सेकंड नेम बताना है आपने। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, और जिसके सबसे बेहतरीन कमेंट्स होंगे और इस स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करके गिल्ज मेंटोर अपनी तरफ से गिफ्ट देगा। तो प्रयास ये करें कि जितने भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा उनके आंसर्स भी देने की कोशिश करनी है, और सेकेंडली आपने मैक्सिमम टाइम शेयर कर देना है। तो इसका जो आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा, इंदिरा पॉइंट इन द निकोबार आइसलैंड, ठीक है। तो आइलैंड इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द फर्टाइल लैंड बिटवीन 2 रिवर्स इज कोल्ड। तो ये डेफिनेशन है, 1 लाइनर है। आई थिंक बेटर ये होगा कि हम इसको वाटरशेड कहते या द्वाब या तेराई। तो आप इसको देख सकते हैं, जैसे कि एक ये रिवर है, ठीक है, इस तरफ से, और एक ये रिवर है इस तरफ से। तो ये बेटर एग्जांपल होगा कि हम लोग देख सकते हैं कि हिमाचल से 2 रिवर्स निकलती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा द्वाब इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन सिटी विल गेट 10,000 सीसीटीवी कैमराज टू इंश्योर वुमेन सेफ्टी। न्यू दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई। तो इट्स राइट आंसर इज द बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है नेम द टेलीकम्युनिकेशन system used by banks across the world the transmit messages relating to the cross border financial trans। तो जीपीएस सिस्टम है, या स्विफ्ट सिस्टम है, ट्रैकर सिस्टम है, या हम कहें कि ट्रांजैक्शन सिस्टम है। तो ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपको, और ऐसे क्वेश्चंस मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे। लोगों के दिमाग में आएगा कि जीपीएस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्विफ्ट सिस्टम होगा। और आज की सीरीज का सेकंड क्वेश्चन पूछूंगा मैं कि आपको बताना है कि स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म बताएं आप। चलिए अगला क्वेश्चन है डिमांड कर्व ऑफ ए फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज, हम उनको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल ऑफ एक्स एक्सिस, या नेगेटिवली स्लोप्ड, या पॉजिटिवली स्लोप्ड, या यू शेप्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होगा। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गुड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सप्लाई, कॉफी एंड टी, या इंक एंड पेन, या टूथ ब्रश एंड पेस्ट, या वूल एंड मटन। तो इट्स राइट आंसर इज द वूल एंड मटन इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखना है आपको, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, और आप इनको आसानी से समझ सकते हैं। गुरु की वडाली इज एसोसिएटेड विद विच गुरु। तो गुरु रामदास जी, गुरु हरगोविंद जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी। तो इट्स राइट आंसर इज द गुरु हरगोविंद जी, ठीक है। तो नोट करें गुरु हरगोविंद जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट वाज नेम ऑफ झेलम। तो झेलम का प्राचीनतम नाम क्या है? सिंधु, वितास्ता, या सरुस्ती, या हम कहें कि विपाशा। तो इट्स करेक्ट आंसर इज द वितास्ता इज द राइट नेम। तो वितास्ता यानी इसका जो पुराना नाम था, तो ये ध्यान रखना कौन सी का? झेलम का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं
हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की डायनामिक थ्योरी किसने प्रोपाउंडेड की थी, क्लार्क ने या हैवली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्लार्क इज द करेक्ट आंसर। और ये मैं बताना चाहता हूं कि पीपीएससी में क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कुछ क्वेश्चंस कि जिनको हम लोग इग्नोर करने की कोशिश करते हैं और वैसे क्वेश्चन आपको पेपर में ज्यादा मिलेंगे। द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चर एंड प्रेफरेंस, या सेलर प्रेफरेंस, या सप्लायर प्रेफरेंस, या कंज्यूमर प्रेफरेंस। तो इस राइट आंसर इज द कंज्यूमर प्रेफरेंस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाँ जी, बीन्स दोआब कैनल टेक ऑफ फ्रॉम विच सिटी, मानसा, गुरदासपुर, रोपड़, जलंधर। तो इसका जो सही आंसर होगा रोपड़ इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लू स्टार वॉज स्टार्टेड इन, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब शुरू हुआ था, 6 जुलाई 1974, 6 जुलाई 1984, या 6 अगस्त 1984, 21 जुलाई 1980। तो इट्स ऑप्शन ये गलत होगा। हम बात करें कि 6 अगस्त ये भी गलत होगा और 21 जुलाई ये भी गलत होगा। तो इसका जो आंसर बनेगा करेक्ट वो 6 जून 1984। तो ये बहुत बच्चों को पता है इसके बारे में, लेकिन ऐसे भी आप में स्टूडेंट्स होंगे जिनको नहीं मालूम होगा, 6 जून 1984। अगला क्वेश्चन है कि इफ गुड हैज नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी एंड पॉजिटिव प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट इज, लचीलापन जिसे कहते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इट्स राइट आंसर इज द गिवन गुड। तो ये आपने याद रखना है, पेपर में ये भी रिपीट हो चुका है, ये पीपीएससी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बायर्स एंड सेलर्स विल हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस अंडर। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इट्स राइट आंसर इज द, ठीक है, दोपली इज द करेक्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि दुआ दिखार होना। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज डियर पार्क, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छपार मेला कहाँ लगता है, हमीरपुर, गुरदासपुर, लुधियाना, फतेहगढ़। तो ये लगता है लुधियाना इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इफ द सप्लाई कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन देन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी लेस देन यूनिटी, या इनडिफिनिटली लार्ज, या ग्रेटर देन यूनिटी, या इक्वल टू यूनिटी। तो इट्स राइट आंसर इज द इक्वल टू यूनिटी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन है, हु सेड सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन हमने मिक्स लिए हैं, ऐसा नहीं कि आपको हिस्ट्री के हैं या पोल साइंस के हैं, हमने सब मिक्स क्वेश्चन किए हैं, इसलिए आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी होती जाएगी। और आप डेली टेस्ट के साथ जुड़ें ताकि आपका रिजल्ट आपके सामने होगा कि हाँ मेरी तैयारी कितनी है। एडम स्मिथ, या जेबी सॉ, मार्शल, या रिकार्डो। तो इट्स राइट आंसर इज द जेबी सॉ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइल टू विच राजा रणजीत सिंह बिलोंग्ड। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और इसका जो आंसर है आप लोग देंगे। आज की सीरीज का 3rd क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये आंसर सिर्फ आपने देना है, ठीक है। ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए और पता होगा। सिर्फ ये आपके रिपीट यानी आपकी सिर्फ आप देख सकते हैं आंसर आता है कि नहीं आता, इसके तरीके से आपको दिया गया है। चलिए, हु वॉज गवर्नर ऑफ पंजाब अंडर द रूल ऑफ जहांगीर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वजीर खां, या मुर्तजा खां, अब्दुल्ला खां, आरिया खान। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मुर्तजा खान इज द गवर्नर ऑफ पंजाब अंडर द रूल ऑफ जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग मटेरियल साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन स्टील, एयर एंड वैक्यूम एंड वाटर। तो ये क्वेश्चन प्यारे बंधुओं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर एक एग्जाम में एसएससी सीजीएल की बात करें, चाहे सीपीओ की बात करें, आफ्टर दैट हम पीपीएससी के अंदर भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर में रिपीट हो चुका है, या हम इसके अलावा भी कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के पेपर में रिपीट हो चुका है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आप अपने दिमाग में जरूर रखें कि आपको हो सकता है नेक्स्ट पेपर में भी आ जाए, तो कॉमन सेंस के साथ आप यूज कर सकते हैं। स्टील इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ए टर्म कनेक्टेड विद एयर, वाटर, साउंड, सॉइल। तो इट्स सी यानी साउंड इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपको सिर्फ 1 लाइनर याद रखना है, इसमें कुछ समझने वाली ज्यादा बात नहीं है। द वर्किंग ऑफ ए रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो प्यारे बंधु 4 ऑप्शनों को पढ़ने के बाद में आपने करेक्ट ऑप्शन देना है, और मैं इस 263 का जो आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसका आंसर आप खुद देने के प्रयास करें।
नेक्स्ट है कि आयरन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग बाई कास्टिंग विद जिंक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। वन लाइनर क्वेश्चन है और ये मैं क्वेश्चन आपको रिपीट करवा चुका हूं जो हमने सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन करने की कोशिश की थी, ठीक है। और वन लाइनर क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट उसमें आंसर दे दूंगा और इसका भी आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रबर बाय हीटिंग इट विद सल्फर इज कोल्ड। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनको पढ़ने के बाद में आपने आंसर, वल्कनाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसका वन लाइनर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन ऑफ एशिया, बठिंडा, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना। तो इट्स राइट आंसर इज द बठिंडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब डज नॉट टच द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, अमृतसर, तरनतारन, पठानकोट, फिरोजपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा पठानकोट, ठीक है। तो प्यारे बंधु बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर के संदर्भ से याद रखना है आपको, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन है। मिल्क टेस्ट्स श्योर व्हेन इट इज लेफ्ट इन ओपन फॉर सम टाइम, दिस हैपन्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो लैक्टिक एसिड है, या हम बात करें कि सेट्रिक एसिड है, या एसिटिक एसिड है, या कार्बोनिक एसिड है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे याद रखना आपको। लैक्टिक एसिड है खट्टेपन के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुपर कूल्ड लिक्विड। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आइसक्रीम है, नेक्स्ट आपको टेफ्लॉन दे रखा है, ग्लास है, या मरकरी है। तो इट्स राइट आंसर इज द ग्लास। अगला क्वेश्चन है, आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड, या सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो अगला इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका होगा सोडियम क्लोराइड इज द करेक्ट आंसर। तो केमिकल नेम आपको कॉमन सॉल्ट का बताना है, तो पेपर में बहुत बार पूछा गया इस प्रकार के क्वेश्चंस। तो गाइज थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। हम लोग मिलेंगे 21st टेस्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। और इससे प्रीवियस वाले वन लाइनर चाहे 1000 क्वेश्चन की सीरीज थी, उनको भी जरूर पढ़ें। और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने जैसे कि कॉमन आपको टेस्ट सीरीज में दे रखे हैं, उनको भी जरूर देखें। और आप देखने के बाद में उनके कमेंट सेक्शन में ऑप्शन और आंसर जरूर दें, जितने भी क्वेश्चंस हमने पूछे हैं। और थैंक यू सो मच, मैं मिलूंगा नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते